उम्मीद है सबको पसंद आया होगा। सभी उपस्थित महानुभाव लोगों को हम प्रणाम करते हैं और उनके आशीर्वाद से एक छोटा सा हम आपको टेक्निकल सेशन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्रिप्टो की दुनिया में या ब्लॉकचेन की दुनिया में सबसे बड़ा मैटर करता है किसी भी ब्लॉकचेन का या क्रिप्टो करेंसी का उसका ट्रांजैक्शन फी। आज हम ट्रांजैक्शन फी के बारे में बताना चाहेंगे कि ट्रांजैक्शन फी कम होने के कारण और बेहतर ट्रांजैक्शन स्पीड होने के कारण बहुत सारे ब्लॉकचेन और बहुत सारे क्रिप्टो का रातों रात दुनिया बदल गई है। ये बहुत बड़ा मैटर करता है। हम आपको पुराना बीती हुई चीजों को दिखाते हैं। जैसे बिटकॉइन को जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन फी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लगती थी। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई ईथर पे, तो ईथर मतलब ERC-20, उसमें भी ट्रांजैक्शन फी सबको पता है कि लगभग 800 से 1000 रुपया लग जाती है। उसका कुछ सोल्यूशन किया हमारा ट्रोन नेटवर्क TRC-20। तो TRC-20 पे $1 अप्रोक्स 100 रुपया की ट्रांजैक्शन फी लगती है, लेकिन अगर आप ट्रोन के द्वारा ट्रांजैक्शन करेंगे तो कुछ ज्यादा ही लग जाती है। उसका सोल्यूशन लेके आया BNB यानी BRC-20। यहाँ भी ट्रांजैक्शन फी आपको 20 रुपया से ऊपर यानी 20 से 30 रुपया लग जाती है। उसका सोल्यूशन लेके आया सोल यानी सोलोना नेटवर्क। यहाँ ट्रांजैक्शन फी अप्रोक्स 10 रुपया के अंदर में हो जाती है। उसका सोल्यूशन फिर लेके आया हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया का ये प्रोजेक्ट है मैटिक कॉइन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, और यहाँ आपको 2 से 3 रुपया में आपका ट्रांजैक्शन, हम लोगों का ट्रांजैक्शन हो जाती है क्रिप्टो में। लेकिन इन सब चीजों से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन फी में स्पीड और कम ट्रांजैक्शन फी हमारे सेंजे पावर ब्लॉकचेन के पास है। उसको मैं टेक्निकल आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूं। हम कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे किए हैं, ये जो प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं बहुत सारे लोग किए हुए होंगे, चाहे वो स्वैप करिए, ब्रीजिंग करिए, या किसी को सेंड करिए, या किसी से रिसीव लीजिए। तो मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ 0.40 यानी 4 जीरो के बाद 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 तक जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन फी जो होती है वो एकदम फिक्स डे पे नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है कि उस वक्त कितने लोग ट्रांजैक्शन कर रहा है ये देखना जरूरी है। ट्रैफिक कितना, उसके अनुसार ट्रांजैक्शन फी ऊपर नीचे होती रहती है। तो हमने जो एनालाइज किया है वो 0 पॉइंट के बाद 4 जीरो लगती है, ध्यान दीजिएगा। तो 2, 3, 5, 4, 6, 7 तक ट्रांजैक्शन फी लगती है। हमें चूंकि कुछ बताना है तो हमने बीच का ले लिया कि 0.40 और 5 SPC हमने ट्रांजैक्शन फी के रूप में इसको माना। अब फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट दिखा रहा हूं। दुनिया में कोई भी ब्लॉकचेन, मेरा मानना है हमने कम से कम 100 से ज्यादा ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन किए होंगे, और दुनिया के नामी गिरामी कॉइन के साथ भी ट्रांजैक्शन किए होंगे, आप लोग भी किए होंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो 0.4 को 0 के बाद 5 SPC हमारा एक ट्रांजेक्शन में मतलब लगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एक SPC कॉइन आएगा। अब जरा सोचिए, यानी कि एक SPC कॉइन से हम 20,000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब आप बताइए सर कि कितना लो फीस यहां पर है। अब हम ये जानेंगे कि एक SPC कॉइन का कॉस्टिंग चार्ज तो $5 है, लेकिन अब उसको डॉलर से ये तोड़ कर देखे, क्योंकि ट्रांजेक्शन फी में लोग डॉलर देखता है कि डॉलर पैसा कितना लगा, और पैसे डॉलर से तोड़ कर देखे तो 4000 ट्रांजेक्शन करने के बाद $1 का खपत हमें होती है। और जिसमें स्वैप करे, ट्रांजेक्शन करे, सेंड करे, रिसीव करे। और एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे जानकारी देना चाहते हैं कि ब्रिजिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन फी लगती है। आप BSC चैन का ब्रिज देख लीजिए, या किसी भी मतलब ये देख लीजिए, मैटिक का ब्रिज देख लीजिए, ब्रिज में ट्रांजेक्शन फी ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि जनरली जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं जनरल वे में वो चैन मतलब सेम चैन होता है, और ब्रिज का जो ट्रांजेक्शन होती है वो डिफरेंट चैन हो जाती है। तो डिफरेंट चैन में ट्रांजेक्शन फी ज्यादा होती है। लेकिन मजे की बात है कि संजय पावर को जो ब्रिज में मैंने ट्रांजेक्शन किया तो सेम इसी प्रकार का कॉस्टिंग हमें आया, उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं आया। जबकि और सारे ब्रिजिंग सिस्टम में जनरल ट्रांजेक्शन से कहीं से 5 से 7 गुना फीस ज्यादा होती है। खैर, तो एक SPC कॉइन $5 की है।
तो $1 के हिसाब से हम देखें, अगर हम $1 का SBC कॉइन खरीद के रख दें, 0.2 SBC कॉइन हुआ, उससे हम 4000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये दुनिया में सबसे लो फीस ट्रांजेक्शन वाली हमारे पास ब्लॉकचेन है। और इसको अगर हम रुपया में तोड़ना चाहे, यानी कि $1 को 4000 ट्रांजेक्शन किए, तो इसको और हम पैसा में तोड़ना चाहे तो एक ट्रांजेक्शन फी जो हमें लगती है वो 0.022 मतलब पैसा लगती है। कितना कम पैसा लगता है ना, यहाँ पर 10 पैसा 20 पैसा की बातें नहीं हो रही है, यानी 0.022 पैसा में एक ट्रांजेक्शन को हम क्लियर मतलब कर सकते हैं, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन, किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन हो। अब यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ब्लॉकचेन का जो पूरी दुनिया में किसी की ब्लॉकचेन से कम ट्रांजेक्शन फी है, इसलिए दुनिया में जो क्रिप्टो लवर्स है, कम फी होने के कारण सेंजे पावर का ब्लॉकचेन यूज करेगा। कम फी होने के कारण जो भी क्रिप्टो लवर्स है, जो क्रिप्टो को जानता है, वो इसका ब्लॉकचेन यूज करेगा। और क्या फायदा हो सकता है? सेंजे पावर के डेफी एक्सचेंज पर लोग अपना एसेट रखेगा, जैसे बिटकॉइन, ईथर, BNB। एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंजे पावर के एक्सचेंज पर केवल और केवल SP कॉइन ही नहीं होगी, क्योंकि लो फीस होने के कारण, अच्छी ब्लॉकचेन होने के कारण दुनिया के कोई भी कॉइन, चाहे वो बिटकॉइन हो, ईथर हो, BNB हो, डॉट हो, मैटिक, कुछ भी हो, हमारे चैन में ट्रांजेक्शन करके, ट्रांसफर करके, यूजिंग करके लोग यहाँ पे अपनी एसेट को रखेगा। और इससे क्या फायदा हो सकता है? हमारी कंपनी का लिक्विडिटी बढ़ेगा। जैसे बैंक में कोई व्यक्ति पैसा रखता है तो बैंक के लिक्विडिटी बढ़ता है, उसी प्रकार सेंजे पावर के लिक्विडिटी बढ़ेगा और हर व्यक्ति लिक्विडिटी की बात कर रहा है। उसका टेक्निकल जवाब यही होगा। इससे और क्या फायदा हो सकता है हम लोगों को? तो लिक्विडिटी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल अदा करता है। ध्यान रखिएगा, जो लिक्विडिटी होता है किसी भी ब्लॉकचेन का, वो क्रिप्टो करेंसी की जान होती है, यानी उस ब्लॉकचेन का वो जान होता है, सांस होती है। क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होने के बाद दुनिया का कितना बड़ा ब्लॉकचेन आप दे दीजिएगा तो वो मतलब कलेप्स कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी जान होती है। आगे समझते हैं। अब लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण, हाई लिक्विडिटी के साथ आप किसी भी कॉइन को आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। जब लिक्विडिटी ज्यादा होगा तो हम लोग किसी भी कॉइन को, चाहे वो बिटकॉइन, ईथर हो, सेंजे पावर के SP कॉइन हो, अदरवाइज कोई भी प्रोजेक्ट हो, आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। लिक्विडिटी ज्यादा होने से, हाई लिक्विडिटी होने के साथ आपका कॉइन का प्राइस भी स्टेबल रहेगा। ध्यान रखिएगा, जिसके पास फंड ज्यादा होती है वो कंपनी भी स्टेबल होती है। उसी प्रकार हमारा कॉइन का प्राइस भी स्टेबल रहेगा, ज्यादा पंप और डंप नहीं करेगा। जैसे आप बिनांस का BNB को देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। और क्या फायदे हो सकते हैं? आप जब ट्रेड करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा। हाँ, एक और बहुत बड़ी फायदा है, जब आप ट्रेड करेंगे, मान लीजिए अभी आप केवल होल्डिंग की बात बोल रहे हैं, स्टेकिंग की बात बोल रहे हैं, आने वाले कल में यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड खुलेगा, फ्यूचर ट्रेड खुलेगा, स्पॉट ट्रेडिंग के आपके ये खुलेगी। तो ये सारे ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन फी कम लगेगा, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी बहुत ही जाता है। साथ ही साथ आप इमीडिएटली बाय और सेल करके अपनी ऑर्डर को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ये सारे फायदे हम लोगों के होंगे। अब सेंजे पावर कंपनी को क्या फायदा होगा, ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी के नींव है तभी हम लोग और आप लोग हैं। उनको जो फायदा होगा, यूजर अट्रैक्शन, मतलब एक्सचेंज विथ हाई लिक्विडिटी अट्रैक्ट मोर यूजर। मतलब एक्सचेंज के पास हाई लिक्विडिटी होगी तो यूजर का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लोग यहाँ पे ज्यादा आएंगे, एसेट ज्यादा यहाँ पे आएगा। ट्रांजैक्शन फी, एक्सचेंज अर्न रेवेन्यू थ्रू ट्रांजैक्शन फी, मतलब एक्सचेंज जितना लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, अब हाई ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं केवल SP कॉइन की ट्रांजैक्शन वहां पे होगी, वहां पे बिटकॉइन की भी ट्रांजैक्शन होगी, दुनिया के सभी कॉइन की ट्रांजैक्शन होगी। तो उस ट्रांजैक्शन से कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू होगा और इससे हमारे संजय पावर कंपनी को बहुत ज्यादा फायदे होंगे। लिस्टिंग न्यू एसेट, exchange with a reputation for liquidity are more likely to attract new cryptocurrency project। यानी हमारे लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण नई प्रोजेक्ट हमारे पास
एक हमारे प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के लिए अप्रोच करेगा और नए नए प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी। क्यों लिस्टिंग होगी? ये तो लिक्विडिटी हमारा ज्यादा होगी, दूसरा हमारा ट्रांजैक्शन फी कम होगा, क्योंकि जिस सोलोना ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट इसलिए ज्यादा बन रही है क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन फी कम है। डॉट के ब्लॉकचेन पर इसलिए प्रोजेक्ट ज्यादा बन रही है क्योंकि ट्रांजैक्शन फी कम है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि ट्रांजैक्शन फी हाई है। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन फी कम होता है तो कोई भी प्रोजेक्ट वहीं रन कराना चाहेगा ताकि उस कंपनी का पैसा कम लगे और उसके यूजर के पैसा कम लगे। तो हमारे संजय पावर पर जो लिस्टिंग न्यू लिस्टिंग प्रोजेक्ट आएंगे वो तेजी से आएंगे क्योंकि लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन फी काफी लो रखा गया है। मार्केट पूरा कम्पिटेटिव होगा, मतलब कंपटीशन की मार्केट होगी, तो कंपटीशन में भी एडवांटेज मिलेगा हमको। दूसरे एक्सचेंज से लोग हमारे एक्सचेंज पर आएंगे क्योंकि ये सारी फैसिलिटी हमारे पास होगी। लिक्विडिटी ज्यादा होने से हमें और एक महत्वपूर्ण फायदा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा होगा। लिक्विडिटी ज्यादा होने से हमें किसी भी हमारे प्रोडक्ट को ऑडिट कराने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े बड़े ऑडिट संस्था जो भी है, जैसे मतलब स्टैटिक है या और भी बहुत सारे ऑडिट संस्था है, वर्ल्ड में कहीं भी हम अपनी प्रोजेक्ट को ऑडिट कराने जाएंगे तो लिक्विडिटी देखकर ही ऑडिट कर देगा, क्योंकि पब्लिक का बिलीव है टेक्नोलॉजी बढ़िया तभी तो यहाँ पे लिक्विडिटी इतना बड़ा ही है, तो वो ऑडिट कर देगा। क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी इंटरनेशनल, वो हमें आसानी से मिल जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ा है, हमारा ब्लॉकचेन बढ़ा है, हमारे पास यूजर और कस्टमर्स ज्यादा हैं, तो हमें वो भी आसानी से मिल जाएगा। ये दुनिया के सभी टॉप 10 एक्सचेंज पे आसानी से हमारा प्रोजेक्ट लिस्ट हो जाएगा। आप दुनिया के टॉप 10 में केवल बिनांस ही नहीं है, कॉइनबेस एक्सचेंज है जो बहुत ही रेपुटेशन, बिनांस से भी ज्यादा मतलब रेपुटेटेड एक्सचेंज है कॉइनबेस। वहां पर जल्दी हालांकि किसी प्रोडक्ट का लिस्टिंग नहीं मिलती है, वो जगह लिस्ट हो जाएगा, क्रेकन एक्सचेंज पर हो जाएगा लिस्ट। इस तरह दुनिया के टॉप 10 जो भी एक्सचेंज होगा आसानी से हमारा प्रोडक्ट वहां पे लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि लो पे फीस होने के कारण हमारा जो क्वाइंस है इससे हमें भी फायदा होंगे, कंपनी के भी फायदे होंगे और अदर कस्टमर मतलब अदर क्रिप्टो के लवर्स हमारे ओर अट्रैक्ट करेगा। इतना ही नहीं, अदर कंपनी के प्रोजेक्ट भी हमारे ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होगी क्योंकि ट्रांजैक्शन फी कम है यहाँ पे, तो उन्हें भी फायदा होगा, उनके कस्टमर को फायदा होगा। तो ये सारी चीज होने के कारण मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले कल का फ्यूचर है संजय पावर का ब्लॉकचेन, संजय पावर का एसवी क्वान। क्योंकि मैंने 10 मिनट का समय लिया था सर, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से 2 शब्द बोलने का मैंने प्रयास किया। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। जय संजय पावर, जय एसवी।